हेलो वेलकम बैक टू इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज जो हम लोगों ने शुरू किया था। उन बच्चों के लिए शुरू किया था जिन्होंने ग्रामर को सही से पहले कभी नहीं पढ़ा है या उनको सही से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया नहीं गया है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था और इससे पहले एक वीडियो जो आया है वो बिल्कुल जीरो लेवल से है। हम लोगों ने फर्स्ट जो शुरू किया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, कैसे हमें पता चलेगा कि वाक़ई ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस के लिए क्वालीफ़ाई करता है या नहीं करता है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं और अफ़र्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखते हैं तो a sentence is generally divided into 5 types. कुछ बुक्स ऐसे भी है जहां पर उन्होंने सिर्फ 4 टाइप्स कहा है बट 5 टाइप्स है। आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या होता है, डिक्लेरेटिव है, दूसरा है इंपेरेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। यही ऑप्टेटिव काइंड जो है वो बहुत सारे बुक्स में मेंशन नहीं है। आइए देखते हैं ये सेंटेंसेस होते क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, हम लोग शुरू करेंगे डिक्लेरेटिव से। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सब में स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं कि अदर वर्ड्स। ठीक है। जब हम यहाँ बात करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जनरल सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है। जैसे दिस इज माई पेन अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा, ये होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या सिमिलरली यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पर भी क्या हम देख रहे हैं कि हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, हमने आपको बताया है कि आप एक अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डिक्लेरेटिव में बिल्कुल नॉर्मल वो रहता है और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि 5 सेंटेंस है और वो सब अलग-अलग तरीके से हैं। तो शायद आप इससे भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि ये कौन-सा काइंड है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इम्पेरेटिव पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव में बेसिकली क्या होता है, ये ऑर्डर हम देते हैं किसी को, या फिर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई कमांड होता है, सजेशन होता है। ये सब कहाँ यूज होता है, इम्पेरेटिव में। आइए इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे क्लास में आप बैठे होते हैं तो आपके टीचर कहते हैं ओपन द बुक। अब ओपन द बुक जब बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है किसको बोला जा रहा है, जो उनके सामने है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को ये मिलता है कि हम शुरू हमेशा किससे करते हैं, वर्ब से करते हैं। इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है और सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि सामने वाला यानी सेकंड पर्सन के लिए ये बोला जा रहा है। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है सब में सब्जेक्ट मिसिंग होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हिडन होगा। लेकिन ये भी एंड होता है फुल स्टॉप से। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास दो काइंड है जो अभी हमने पढ़ा है, दो टाइप्स। हमने एक डिक्लेरेटिव को पढ़ा है, दूसरा इंपेरेटिव को पढ़ा है, और दोनों फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो क्या हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इंपेरेटिव क्या है या फिर डिक्लेरेटिव क्या है। आइए हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में। डिक्लेरेटिव क्या है, बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, एंड्स इन फुल स्टॉप। यहाँ इंपेरेटिव भी बिगिन हो रहा है कैपिटल लेटर से और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो भाई पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि डिक्लेरेटिव अलग है इंपेरेटिव अलग है। तो हेयर वी गो। यहाँ पर मैंने आपको देखिए थर्ड पॉइंट जो मेंशन किया गया है, मस्ट हैव सब्जेक्ट। और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट इज हिडन। इसके नीचे आप एग्जांपल देखिए, ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए ये डिक्लेरेटिव होता है। सिट डाउन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंपेरेटिव है। मतलब दो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, जिसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाए वो डिक्लेरेटिव, जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिले वो होगा इंपेरेटिव। आइए अब हम लोग नेक्स्ट काइंड पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव।
बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। ये हमेशा आपके किससे शुरू होता है? WH वर्ड से ये हमेशा शुरू होगा। दूसरा और कैसे होगा? ऑक्सिलरी वर्ब से, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम से शुरू होता है और ये हमेशा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, या हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क से ये एंड होता है। आइए दो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर एक तो इसका टोन क्या होता है? इसका टोन जो होता है वो क्वेश्चन का होता है, इंटेरोगेशन का होता है कि हम जानना चाहते हैं। दूसरा, इज दिस योर पेन? अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें इसको जानना है कि क्या ये आपकी पेन है। तो इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम सामने वाले से रिस्पॉन्स चाहते हैं, हमें क्वेश्चन पूछना होता है, इसलिए इंटेरोगेटिव का बोलते हैं उसको। WH से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। तो इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। आइए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? ये होता है सडन फीलिंग होता है। जैसे आपने एक अच्छा न्यूज़ सुना, आप एकदम से कहते हो व्हाट अ सरप्राइज। आपके घर पे कोई आकर के कुछ गिफ्ट दे देता, आप कहते हो व्हाट अ सरप्राइज। आप बाहर निकलते हैं, वेदर आपको बहुत ही शानदार दिखता है, अमेजिंग, आप कहते हो व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, या व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि अगर सैड न्यूज़ है तो आप काफी दुख भी, आई मीन सैड भी हो सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ये हमेशा शुरू होता है WH वर्ड से, और एंड कब होगा? एंड किससे होगा? एंड्स इन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप सबको मालूम होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये होता है एक्सक्लेमेशन। तो WH वर्ड से शुरू होगा, एंड्स इन एक्सक्लेमेशन। ठीक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये नया है हमारे लिए, हमने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, बहुत सारे बुक्स में भी नहीं है। तो ऑप्टेटिव क्या होता है? प्रेयर होता है। किसी को आप दुआ दे रहे हो, किसी के बारे में आप अच्छा विश कर रहे हो, या फिर कुछ लोग होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं लोग, तो वो उनको कर्ज करते हैं। ये हमेशा में से शुरू होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और एंड किससे होगा? एंड हमेशा होगा एक्सक्लामेशन मार्क से। तो ये जो है आप देखेंगे कि आपको एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिला। वो सिमिलैरिटी क्या है? जैसे कि आपको डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में मिला था कि वो दोनों फुल स्टॉप से एंड हो रहा था, और यहाँ ये दोनों मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहा है। तो भाई हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी? तो आइए हम लोग इस डिफरेंस को देखते हैं। बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड WH वर्ड्स। WH वर्ड से शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी, लेकिन ऑप्टेटिव जो है वो शुरू होता है हमेशा में से। एंड्स इन, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा गया है, ये होना चाहिए एंड्स इन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये साइन आप लोगों को सबको पता होगा, ये एंड्स इन एक्सक्लेमेशन मार्क है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे, व्हाट अ सरप्राइज, मे गॉड ब्लेस यू। दोनों जगह किससे एंड हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है। लेकिन अब हमें क्या देखना है? हमें दोनों में से कुछ एक देखना है। हम मे याद रखेंगे कि मे अगर हो सेंटेंस में बिगिनिंग में, तो हम क्या मार्क करेंगे? इसको ऑप्टेटिव करेंगे। हाँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मे आई कम इन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मे आई कम इन में भी तो मे है। बेटा मे जरूर है, लेकिन एंड में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पूरा पैकेज रहेगा, जब तक आपका पूरा सेंटेंस का एक, सॉरी, ग्रामर का एक एक टॉपिक नहीं हो जाएगा, मैं स्टॉप नहीं करने वाला हूं इस सीरीज को, एटलीस्ट दिस टाइम। चाहे छोटा ही वीडियो बनाऊं या बड़ा बनाऊं, बट
इट इज गोइंग टू बी एवरी डे। सो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए और सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को, तो जल्दी से आओ, फ्री में ये सीरीज आपके लिए है। तो देर किस बात की है भाई, फ्री की चीजें तो बहुत जल्दी लोग लेते हैं ना। पैसा खर्च करने में लगता है कि यार पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तो आप आओ, फ्री में एकदम पढ़ो जबरदस्त तरीके से, एंड बी द चैंपियन ऑफ ग्रामर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।